नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं एक और महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम यूके पीएससी व यूपी पीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। इससे पूर्व हमने 17 से 18 पार्ट अपलोड किए हैं, आप लोग चैनल के प्लेस में जाकर उनको भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपके लिए वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, क्वेश्चन को सिलेक्ट करके, टाइप करके और अनावश्यक चीज़ों को छोड़कर प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। उम्मीद है आपको परीक्षा में इन वीडियो से ज़रूर फायदा होगा। और दोस्तों यह वीडियो आरओ, एआरओ, बंदी रक्षक, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस आदि सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोर्स कहा जाता था? दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोर्स कहा जाता था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोर्स कहा है, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। और दोस्तों एरियन और प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोर्स कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 18। अर्थशास्त्र में दिए गए तीर्थों की संख्या है 18। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख है, जिनकी नियुक्ति योग्यता के आधार पर होती थी, जिसे उपदा परीक्षण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप द्वारा सर्वप्रथम मौर्यकालीन ब्राह्मी का उद्वाचन किया गया था। दोस्तों जेम्स प्रिंसेप को सन 1837 में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहली सफलता मिली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से चंद्रगुप्त मौर्य ने कहाँ अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तक्षशिला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। दोस्तों तक्षशिला मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कौटिल्य तक्षशिला के प्रमुख आचार्य थे। और दोस्तों कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूकस जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। दोस्तों 301 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध में हराकर पश्चिमोत्तर भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया था। बाद में क्या होता है कि सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच समझौता हो जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य से 500 हाथी लेकर उसके बदले में सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के पश्चिम क्षेत्र को दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, विशाखादत्त। दोस्तों विशाखादत्त कृत मुद्रा राक्षस नामक नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के समय की सामाजिक आर्थिक दशा पर भी प्रकाश डालती है। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करें। कथन ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। कथन बी है, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका है। कूट है,
दोनों ए और बी गलत हैं। ऑप्शन बी है दोनों ए और बी सही हैं। ऑप्शन सी ए सही है जबकि बी गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है जबकि बी सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ए और बी दोनों कथन सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी धनानंद, ऑप्शन सी नंदीवर्धन, ऑप्शन डी महानंदीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। दोस्तों महापद्मनंद एक शक्तिशाली शासक था। उसने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी कन्नौज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। दोस्तों 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में तत्कालीन शासक कालाशोक के शासनकाल में साबक मीर की अध्यक्षता में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध ने ज्ञान किस स्थान पर प्राप्त किया? ऑप्शन ए राजगृह, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बोधगया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी बोधगया में गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। दोस्तों गौतम बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में उरुवेला अथवा बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वे बुद्ध कहलाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लुम्बिनी, ऑप्शन डी सारनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित लुम्बिनी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का संबंध था? ऑप्शन ए लिच्छवी वंश से, ऑप्शन बी गुप्त वंश से, ऑप्शन सी हर्यक वंश से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था। दोस्तों मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार ही था और बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायवाद दर्शन का संबंध है? ऑप्शन ए ब्राह्मण धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध ग्रंथ से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, ऑप्शन डी आजीवक संप्रदाय से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यायवाद दर्शन का संबंध जैन धर्म से है। दोस्तों जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं और ये ज्ञान के 3 स्रोत हैं प्रत्यक्ष, और दूसरा है अनुमान, तथा तीसरा है तीर्थंकरों का वचन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया? ऑप्शन ए तक्षशिला में, ऑप्शन बी चंपा, ऑप्शन सी कौशाम्बी में, ऑप्शन डी कुशीनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी कुशीनगर में। दोस्तों 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने शरीर त्याग दिया था और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? ऑप्शन ए वरुण, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी अग्नि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। दोस्तों इंद्र का अथर्ववेद में व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी और संसार में
पहला मनस्वी तथा प्रकाश युक्त वस्तुओं का उत्पादक माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी कणाद, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी जैमिनी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, गौतम न्याय दर्शन के संस्थापक थे। और दोस्तों सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल थे, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कणाद थे, पूर्व मीमांसा के संस्थापक जैमिनी थे। दोस्तों वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई जाती है, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही आपके लिए लाए जाते हैं जिनके 99% परीक्षा में आने की संभावना होती है, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का निर्धारण पेशे के आधार पर किया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है। ऑप्शन ए जन, ऑप्शन बी जनपद, ऑप्शन सी संग्राम, ऑप्शन डी ग्राम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, जनपद शब्द ऋग्वेद में उल्लिखित नहीं है। दोस्तों ऋग्वेद में जन, संग्राम व ग्राम प्रशासन की इकाइयाँ थीं। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आगे भी आपको हमारी वीडियो से और फ़ायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में बहुधा वर्णित यौ है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी जौ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, जौ ऋग्वेद में वर्णित यौ को कहा गया है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।